नमस्कार। आज हम इस वीडियो में 2026 की एक और नई भर्ती के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्था से निकाली गई है। और इसको इंग्लिश में आप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस से भी समझ सकते हैं, और इसको शॉर्ट में NIMH भी आप कह सकते हैं। इस जगह पे आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि ये विज्ञान नहीं लिखा हुआ है, इसको विज्ञान हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन ये टाइपिंग एरर है, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ ऑफिशियल वेबसाइट पर ले जाकर। ये देख लीजिए दोस्तों, ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि विज्ञान लिखा हुआ है, और नोटिफिकेशन में जो आपने देखा है वो टाइपिंग एरर है। ग्रुप B एंड C स्तर की इसमें भर्ती निकाली गई है, जो कि आपका जॉब लोकेशन बेंगलुरु रहने वाला है। तो अभी इस वीडियो में सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक निवेदन है कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर भी आप दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पोस्ट के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ से आप लोग सीरियल नंबर 1 में देखिएगा, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए एक वैकेंसी आउट की गई है, जो कि सिर्फ OBC वाले भरेंगे। लेवल 6 का सैलरी रहेगा, और आयु सीमा 35 दिया गया है। ग्रुप बी में रहने वाला है। 1 से लेकर 3 तक आपका ग्रुप बी में रहने वाला है। यहाँ से आप लोग देख पा रहे होंगे। तो डबल EG टेक्नीशियन में देखिएगा तो एक ST में है, एक OBC में है, एक EWS में है। लेवल 6 का सैलरी इसमें भी है, और एज लिमिट 30 दिया गया है। लाइब्रेरी असिस्टेंट में देख लीजिएगा, 2 UR में है, एक SC में है लेवल 6 का, और एज लिमिट 30 दिया गया है इसमें भी। आर्टिस्ट का बात कर लेते हैं तो इसमें भी एक वैकेंसी आउट की गई है। सिर्फ इसमें OBC वाले भर सकते हैं। लेवल 5 का सैलरी रहेगा, और एज लिमिट आपका 27 दिया गया है। इसके बाद जो भी वैकेंसी है वो सारे ग्रुप C में आपके रहने वाले हैं। अगली वैकेंसी देख लेते हैं। तो फोटोग्राफर के बारे में दिया गया है, जो कि एक OBC है, एक UR से भर सकते हैं। लेवल 5 का सैलरी है, 27 अपर एज लिमिट दिया गया है। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 का देखिएगा दोस्तों, तो इसमें ठीक ठाक वैकेंसी निकाली गई है, जो कि UR से 5 है, OBC में 1 है, और ST में 1 है, EWS में 2 निकाली गई है। लेवल 4 का आपका सैलरी रहेगा, और एज लिमिट 27 दिया गया है। बाकी सभी में सेंट्रल गवर्नमेंट के नियम के अनुसार छूट प्रदान आपको किया जाएगा। असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर में देखिएगा तो इसमें 3 UR में है, और एक OBC में है। लेवल 4 का सैलरी, एज लिमिट 27 दिया गया है। मेडिकल रिकॉर्ड्स टेक्नीशियन में देखिएगा तो इसमें भी 3 है, एक OBC में है, एक EWS और एक UR के लिए है, और लेवल 4 का सैलरी, एज लिमिट 27 दिया गया है। उसके बाद JSA का देख लेते हैं दोस्तों, मतलब कि जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट का देखिएगा। इसमें भी देखिएगा दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए टाइपिंग एरर है, ए लिखा हुआ है, जो कि टी होना चाहिए था। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के ही पोस्ट पर भारी मात्रा में निकाली गई है, जो कि 22 सीट पर यह भर्ती निकाली गई है, क्योंकि ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट में इतने सारे एक बार में वैकेंसी देखने को नहीं मिलते हैं। तो इसमें देखिएगा तो UR में 15 है, और EWS में 2 हैं, और SC में 5 पर निकाली गई है, जो कि ST और OBC को अगर भरना होगा तो UR से भरना होगा। लेवल 2 का सैलरी रहेगा, एज लिमिट 27 दिया गया है। हॉस्पिटल असिस्टेंट का देखिएगा तो 2 सीट पर निकाली गई है, दोनों UR से है, मतलब ओपन कोटा है। लेवल 1 का सैलरी, एज लिमिट 27 दिया गया है। बार में दोस्तों 2 UR से निकाला गया है, और इसका भी सैलरी लेवल 1 का ही रहेगा, एज लिमिट 27 दिया गया है। अभी हम लोग योग्यता के बारे में देख लेते हैं, मतलब इसेंशियल क्वालिफिकेशन या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और साथ में सिलेबस भी आपको देखते चलना होगा। मैं बताते चलूँगा, आप लोग देखते और समझते चलिएगा। तो इस जगह से आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये वाला कॉलम में आपका क्वालिफिकेशन दिया है, और ये वाला कॉलम में एक्सपीरियंस जिसमें रिक्वायर्ड रहेगा उसका दिया रहेगा, और लास्ट वाला कॉलम में जो है आपका सिलेबस दिया रहेगा। तो सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट में क्वालिफिकेशन देखिएगा तो मास्टर डिग्री मांगा गया है, फर्स्ट या सेकेंड क्लास से, और साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस भी रहेगा। और सिलेबस में देखिएगा तो आपका क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के आधार पर आपका इसमें सिलेबस बताया गया है, कुछ खास डिटेल में नहीं बताया गया है। और EEG टेक्नीशियन, मतलब डबल EG टेक्नीशियन में देखिएगा, मतलब इसमें क्वालिफिकेशन तो आपसे डिप्लोमा मांगा गया है क्लिनिकल न्यूरो साइकोलॉजी टेक्नोलॉजी में, और ये आपके पास नहीं है, आपके पास ग्रेजुएशन है, मतलब BSc है, बैचलर डिग्री फिजिक्स में या इलेक्ट्रॉनिक में या कंप्यूटर में, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। लेकिन दोस्तों इसमें भी 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, और सिलेबस में जैसा ऊपर में मैंने बताया वैसे ही बताया गया है। और दोस्तों लाइब्रेरी साइंस का देखिएगा तो आपने लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में मास्टर का डिग्री लिया हुआ है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। कोई एक्सपीरियंस इसमें नहीं मांगा गया है, फ्रेशर्स हैं तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। और सिलेबस देखिएगा तो क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के आधार पर रहेगा, और जनरल एप्टीट्यूड है,
कंप्रहेंशन है, मैथ है, रीजनिंग है। आर्टिस्ट का देखिएगा तो इसमें 10th मांगा गया है, लेकिन साथ में डिप्लोमा भी चाहिए आर्ट्स में और एक्सपीरियंस भी इसमें रखा गया है। फोटोग्राफर में भी देखिएगा तो 10th के साथ डिप्लोमा भी चाहिए फोटोग्राफर में और साथ में एक्सपीरियंस भी आपसे मांगा गया है। और स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 का दोस्तों देखिएगा तो ग्रेजुएशन मांगा गया है और साथ में आपका स्किल टेस्ट भी रहने वाला है। लाइक डिक्टेशन होगा 10 मिनट का, जो कि 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपको लिखना होगा। और उसके बाद आपका ट्रांसक्रिप्शन के लिए भी 50 मिनट दिए जाएंगे इंग्लिश में और 65 मिनट दिए जाएंगे हिंदी के लिए। और कोई एक्सपीरियंस इसमें नहीं मांगा गया है, सिर्फ आप फ्रेशर से ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर का देखिएगा तो 10th के साथ 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स भी रहेगा और 2 साल का एक्सपीरियंस भी उसमें मांगा गया है। मेडिकल रिकॉर्ड्स टेक्नीशियन का दोस्तों देखिएगा तो बैचलर डिग्री सिर्फ मांगा गया है, वो भी साइंस में, लेकिन इसमें कोई एक्सपीरियंस का मांग नहीं रखा गया। और साथ में आपके पास ट्रेनिंग का कोर्स भी होना चाहिए मेडिकल टेक्नीशियन में, मतलब मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन का कोर्स भी आपके पास होना चाहिए। जेएसए का दोस्तों क्वालिफिकेशन देख लीजिए, मतलब जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट का, तो इसमें सिर्फ आपसे बैचलर डिग्री मांगा गया है और 6 महीने का कंप्यूटर कोर्स भी मांगा गया है। लाइक आपके पास डीसीए का सर्टिफिकेट है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। डीसीए का 6 महीना का होता है और इसी में अगर ए लगा दीजिएगा मतलब एडवांस वाला, तो ये आपका 12 महीना का होता है, 1 साल का होता है। इसमें सबसे अच्छी बात है कि कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, आप फ्रेशर्स हैं तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, जो कि सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसी में निकाली गई है। और देखिएगा तो 35 वर्ड पर मिनट आपका इंग्लिश में टाइपिंग रहेगा और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपसे टाइपिंग लिए जाएंगे। हॉस्पिटल असिस्टेंट का देखिएगा तो सिर्फ 10th से इस फॉर्म को आप भर सकते हैं, कोई एक्सपीरियंस नहीं, कोई सर्टिफिकेट कोर्स नहीं मांगा गया है। बार बार का भी 10th से भर सकते हैं, लेकिन 2 साल का एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है। और फॉर्म भरने का अंतिम तारीख देखिएगा तो 4 मार्च तक दिया गया है, आप 4 मार्च तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और मार्च अप्रैल में आपका एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया जाएगा। और एलिजिबिलिटी टेस्ट देखिएगा तो आपका अप्रैल में दिया गया है। और ओवरऑल रिजल्ट के लिए भी यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, मई 2026 में देने का संभावना बताया गया है। और डीवी या स्किल टेस्ट आपका जून 26 में होने का संभावना बताया गया है। यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 1180 रुपये लगने वाले हैं, ग्रुप बी में भरिएगा तो, और ग्रुप सी में भरिएगा तो 885 रुपये लगेंगे। और उसी के साथ SC ST को देखिएगा तो इनको भी 885 रुपये देने होंगे ग्रुप बी में, लेकिन ग्रुप सी में भरेंगे तो 590 रुपये लगने वाला, इनको भी कोई छूट नहीं दिया गया है, बाकी दूसरे वैकेंसी में जैसे दिए जाते हैं। सिर्फ हैंडीकैप्ड लोगों को दिए गए हैं, PWBD को छूट प्रदान किया गया है एप्लीकेशन फ़ी में। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, ये एग्जाम का पैटर्न आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। स्टेज 1 में आपका MCQ आधारित परीक्षा होगा। उसके बाद स्टेज 2 में देखिएगा तो स्किल टेस्ट या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जिस पोस्ट में स्किल टेस्ट होगा तो उनके लिए स्किल टेस्ट लिया जाएगा, और यदि उसमें स्किल का कोई नहीं होगा टेस्ट तो उसमें आपका डायरेक्ट DV होगा, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। स्किल टेस्ट किसमें रहने वाले हैं, जैसे कि आपका स्टेनोग्राफर का हो गया, फिर JSA का हो गया, इन सब जैसे पोस्टों में स्किल टेस्ट लिए जाते हैं। तो MCQ का यहाँ से देख सकते हैं, 100 नंबर का आपसे पूछे जाएंगे प्रश्न रहेंगे, 100 क्वेश्चन रहेंगे और एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। 90 मिनट का समय दिया जाएगा और सिर्फ आपका इंग्लिश मोड में रहेगा। और 0.25 मतलब कि 1/4 का निगेटिव ही रहने वाला है। और आपका एग्ज़ाम सेंटर सिर्फ बेंगलुरु में रहेगा, इसीलिए फॉर्म भरने से पहले एग्जामिनेशन सेंटर के लिए समझ लीजिएगा। और इस नोटिफिकेशन को भी एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा। इसी के साथ मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ, फिर से मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।